सलीका मंदी का टाइटल पाना बज़ाहिर जितना मुश्किल नज़र आता है, अगर हम कुछ टिप्स को फ़ॉलो करें तो उतना ही आसान हो जाता है। 1 मिनट की आदत जो होती है ना, वो हमारे तमाम काम जो है ना बआसानी हो जाते हैं और घर में सफाई-सुथराई भी भरपूर तरीके से रहती है और हमें जो है वो सलीका मंदी का टाइटल भी मिल जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू सायरा व्लॉग्स। फर्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले जो है ना, जब आप सुबह उठते हैं तो अपना बेड सेट कर लिया करें, क्योंकि अगर आपके रूम में कोई आ जाए मॉर्निंग टाइम तो वो बहुत ही बुरा लगता है और बहुत ही डिस्टर्ब लगता है ऐसे बंदा। तो यही कोशिश करनी चाहिए कि जब हम उठते हैं, सुबह उठते हैं और बच्चे वगैरह भी उठ जाते हैं, तो हम सबसे पहले जो है ना अपना बेड सेट करें। ये 1 मिनट का काम, यकीन करें अगर आप हाथ तेजी से चलाएं ना तो सिर्फ 1 मिनट का काम लगता है और जो है ना आपका बेड वगैरह सेट हो जाता है। यकीन माने अगर बेड सेट हो ना तो आपका ऐसे लगता है जैसे काफी काम जो है ना वो आपका खत्म हो चुका है। और हाउसवाइफ की सलीकामंदी भी इसी से ज़ाहिर होती है कि जहाँ पर वो उठती बैठती हैं और जहाँ पर वो रहती हैं वहाँ पर अगर बेड वगैरह सेट ना हो तो उसको बहुत ही बुरा समझा जाता है। और हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि बेड वगैरह जो है ना हमेशा सेट रहे। जब बच्चे वगैरह खेलते हैं या आप बैठती हैं ऊपर तो चादर जो है वो, बेड शीट जो है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि जब आप अपने रूम से बाहर निकलें तो बेड को सेट कर दिया करें, क्योंकि अचानक अगर आपके कमरे में कोई आ जाए तो उसको जो है ना वो आगे से उसका इम्प्रेशन जो है ना वो आपको ये नहीं समझे कि आप पता नहीं कितनी आपको कोई सेंस नहीं है या कुछ और बातें होती है ना कि कहते हैं कि जी वो बहुत मेसी है उनका कमरा, या उनके कमरे में जाओ तो बैठने को दिल नहीं करता क्योंकि हर तरफ बिखराव होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि सबसे पहले हम अपना जो है ना वो बेड सेट करें। बेड सेट करने के बाद जो है ना फिर हम कोई और काम करें। जब बेड सेट हो जाए ना, यकीन करें आपको खुद को बहुत अच्छी फीलिंग्स आएंगी। कमरा आपका जो है ना वो खुशगवार हो जाएगा और एक अच्छा माहौल बन जाता है कि अगर आप वहाँ पे बैठते हैं या कोई कमरे रूम में आ जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि आपका रूम बहुत ही अच्छे तरीके से सेट है। सेकंड पॉइंट ये है कि बेड के साथ जो साइड टेबल वगैरह होती है ना उसको भी आप फटाफट से उसकी चीज़ें जो है ना आपने सेट कर लेनी है। और लगे हाथ आपने जो थर्ड टिप है ना वो ये है कि अपना ड्रेसिंग जो है ना, ड्रेसिंग टेबल, उसको भी आपने जल्दी से सेट कर लेना है। ये 1-1 मिनट के काम होते हैं जिनको अक्सर ख़वातीन जो है ना वो सारा-सारा दिन लेके बैठी रहेंगी कि अभी करती हूँ, अभी करती हूँ, तो वो फिर काफ़ी टाइम निकल जाता है, दिन का बहुत ज़्यादा आपका वक़्त ज़ाया हो जाता है। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट हैं, ये छोटी-छोटी टिप्स हैं और आप इनको फ़ॉलो करके जो है ना अपना वक़्त भी जो है वो बचा सकती हैं और अपने काम में बहुत तेज़ी ला सकती हैं और सारे काम जो है वो आप जल्दी-जल्दी कर सकती हैं। आपका घर जो है वो मेंटेन रहेगा, साफ-सुथरा रहेगा और क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है कि आपको थोड़ी बहुत एनर्जी होती है और सुबह मॉर्निंग टाइम ही ऐसा होता है कि जो काम हर काम के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम अगर निकल जाए ना तो बाद में फिर सुस्ती पड़ना शुरू हो जाती है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम हर टिप को फ़ॉलो करते हुए ना अपने सारे काम जो है ना 1-1 मिनट लगता है तो हमारे वो काम जो है ना वो हो जाते हैं। घर में अगर सारी चीज़ें सेट हो ना तो सफाई करते हुए ऐसे सिर्फ चंद मिनट ही लगते हैं और आपका झाड़ू वगैरह भी लग जाता है, सारे काम हो जाते हैं। और जब आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे उनके खिलौने वगैरह अक्सर बिखरे होते हैं क्योंकि बच्चे हैं, तो वो उनको इतनी अभी सेंस नहीं होती, वो जिधर दिल करता है वो फेंक देते हैं अपने ड्राइंग्स बुक्स या अपनी बुक्स वगैरह, नोटबुक्स, हर चीज़ जो है ना वो फेंक देते हैं कभी उधर उनके खिलौने वगैरह बिखरे होते हैं। तो फोर्थ टिप यही है कि आपने अपने बच्चों के खिलौने जो है उनको मैनेज करके रखना होता है, उनको सेट करके रखना होता है। और जब भी बच्चे खेल के फारिग हो जाते हैं तो आप उनको फटाफट से सेट कर लें। बच्चों के टॉयज वगैरह बिखरे हो ना तो घर बहुत ही ज्यादा मेसी लगता है। और एक तो ये कि टॉयज भी जो है ना वो जमीन पर पड़े होते हैं तो वो पैरों के नीचे गुजरे जाते हैं और फिर बच्चे जो है ना वही उठा के उसको मुंह में डालना शुरू कर देते हैं। फिफ्थ टिप ये है कि आपके घर में जब भी कोई सब्जी वगैरह आती है ना, आप वो फौरन फौरन जो है ना आपने उसको संभालने हैं। आप उसको जिधर भी आपने फ्रिज में रखना है, टोकरी टोकरी वगैरह में रखना है, आप उसको फटाफट से रख लें। इससे किचन जो है ना वो मैसी नहीं लगता। अगर कोई चीज़ धो के रखने वाली है तो आप उसको फटाफट से जो है ना वो धो के आप उसको संभाल लें। अगर
फ्रीज करने वाली सब्जी होती है उसको फ्रीज कर दें, या फ्रिज में रखने वाली होती है उसको फ्रिज में रख दें, या अगर उसको लहसुन वगैरह या अदरक वगैरह उसको छील के जो है वो आप फ्रीज कर सकते हैं। इससे आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, और एक एक मिनट नहीं लगता, और जो है ना आपके इतने सारे काम हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, और जो है ना घर भी बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होता, घर में बिखराव नहीं होता, और आपके काम भी जो है ना वो फटाफट से हो ही जाते हैं। लेकिन बस आपने करना ये है कि आपने करना है, आपने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि मैंने करना है, और ये जल्दी से करना है, अपने जल्दी से हाथ चलाने हैं और फटाफट से हो जाना है, क्योंकि ये एक एक मिनट के टिप्स में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं इन कामों में। समझदार माओ की समझदार शहजादियां जो होती हैं ना, वो ही घर में ससुराल में जाकर अपनी सीकामंदी दिखाती हैं। तो ये कभी भी आप जब आप गुजरती हैं ना घर में कहीं से भी, तो अगर आपको कोई कचरा कहीं फर्श वगैरह पे पड़ा मिल जाए ना, आप उसको फौरन से उठा के जो है ना बास्केट में फेंक दें। ये इंतजार ना करें कि आप 1 घंटे बाद झाड़ू लगाएंगी या आधे घंटे बाद झाड़ू लगाएंगी। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप फटाफट जो है ना कचरा उठा के तो बास्केट में फेंक दें। कोई रैपर है, कोई टिश्यू वगैरह है, तो उसको, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे कुछ ना कुछ नीचे फेंक देते हैं, तो आप उनको भी बताएं और खुद भी उनके सामने जो है ना वो बास्केट में फेंक दिया करें। नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आपके घर में कोई टेबल होता है ना, किसी भी किस्म का, डाइनिंग कर लें या इस स्टैंड वगैरह कर लें, या वैसे कोई टेबल होता है ना, उस पर अक्सर जो है ना हम आते जाते घर का कोई भी जो फर्द है ना वो कुछ ना कुछ रख देता है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप गुजरते गुजरते जो है ना उसको सीधा करके और साफ सुथरा करके झाड़ पोंछ के जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर जब घरों में मेहमान आ जाते हैं ना, तो फिर अगर कहीं पर डस्ट पड़ी हो ना, तो वो बहुत ही जो है ना वो बुरा लगता है, शर्मिंदगी सी महसूस होती है। तो यही कोशिश होनी चाहिए कि फटाफट से जो है ना फैलाव जो है ना वो फटाफट से कवर हो जाए। बाकी झाड़ पोंछ वगैरह या कपड़ा वगैरह लगाना वो तो बाद में चलता ही रहता है। तो हमेशा यही कोशिश करनी है कि ये काम होते रहे, और जो है ना वो आपने सुबह सुबह जो है ना अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर लेना है, क्योंकि लाइट का तो पता नहीं होता। हमारे यहाँ तो अक्सर जो है ना वो सारा सारा दिन लाइट बंद रहती है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इशू होता है लाइट का। तो मैं यही करती हूँ कि सुबह सुबह जो है ना अपना मोबाइल चार्ज कर लेती हूँ। नेक्स्ट ये कि जब भी आप कपड़े धोते हैं ना, तो जब वो धो के सूख जाए ना, तो उनको फटाफट से, अगर प्रेस करने वाले हैं प्रेस कर लें, और अगर तय करके रखने वाले हैं तो उनको तय करके लाजमी रखें। इस तरह जो है ना घर में बिखराव नहीं होता, या ज़्यादा मेसी नहीं लगता घर। अक्सर खवातीन के घर धुले हुए कपड़े जो है ना ऐसे ही 2-2 3-3 दिन पड़े रहते हैं, तो उनको वो पूछते भी नहीं कि इनको हम तय करके रखें या इनको प्रेस वगैरह करें। तो ये काम ना किया करें, फटाफट से जो है ना वो प्रेस करके रख लिया करें, या जब आपको टाइम मिले तब प्रेस कर लें। लेकिन वैसे अगर तय करके रख लें तो ये ना घर में बहुत ही ज़्यादा जो है ना मैस कम लगेगा आपको, बिखराव कम हो जाता है चीज़ों का, और ये गंदा भी नहीं लगता बिल्कुल भी। आप इनको जो है ना फोल्ड करके रख लिया करें। इससे जो है ना वो आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा बच जाता है, कि आप एक तो फिक्र होती है कि अभी ये काम है, ये काम है, ये काम सोचने की बजाय जो है ना आप कर दिया करें, कोई ना कोई काम आप कर दिया करें। इससे जो है ना वो आपको माइंडली जो है ना स्ट्रेस फ्री आपको होगा। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आपके बच्चे या हस्बैंड वगैरह या आप खुद जो है ना वो कपड़े चेंज करते हैं अपने, मतलब जो मैले कुचैले कपड़े होते हैं ना, वो आप खूंटियों वगैरह पे ना लटकाया करें उनको। कोई बास्केट रखें, टोकरी वगैरह रखें, उसमें आप डाल दिया करें, और इससे जो है ना वो घर बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता। ये नहीं होता कि अगर आपके घर में कोई आता है, आपके रूम में जाता है, कोई दरवाज़ा अगर कोई बंद कर देता है, तो कितना बुरा लगता है कि अगर आपके दरवाजे के पीछे गंदे कपड़े या मैले कुचैले कपड़े हों। तो उसको हमेशा कोशिश करें कि आप इनको सेव कर लिया करें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप जो है ना थोड़े से कपड़े जब भी हो ना धोने वाले, उनको फटाफट धो दिया करें। इससे जो है ना वो आपको ज़्यादा थकावट भी नहीं होगी और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।